शॉर्टहैंड लेसन 3 जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स बेसिकली कॉन्सोनेंट्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन एज इन लॉन्ग हैंड। इसका मतलब है कि जब आपने कॉन्सोनेंट्स को जॉइन करना है तो आपने पेन नहीं उठाना। Begin the second where the first ends and write the stroke in the proper direction. Note that the first stroke rests on the line. इसका मतलब है कि दूसरी स्ट्रोक को वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पहली स्ट्रोक हमारी ख़त्म हो रही है, और जो स्ट्रोक है उसे उसकी प्रॉपर डायरेक्शन में आपने लिखना है। ठीक है, मतलब हमारे पास P है और J है। लेट्स सपोज जब आपने जॉइन करना है तो आपने पेन नहीं उठाना। जो पहली स्ट्रोक है वो आपने ऑन द लाइन ही रहेगी आपकी, और आपने पेन नहीं उठाना, और दूसरी स्ट्रोक को भी उसकी प्रॉपर डायरेक्शन में लिखना है। प्रॉपर डायरेक्शन में किस तरीके से, जैसे कि ये लिखा हुआ है P और J। P हमने ऑन द लाइन ही रखा और उसके बाद फ़ौरन ही हमने जहाँ से हमने P को एंड किया वहीं से हमने J की स्ट्रोक को ड्रॉ किया। जहाँ पे P की स्ट्रोक एंड हुई वहाँ से हमने J की स्ट्रोक जैसी स्टार्ट की। इससे हमारी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में हम लिखेंगे। अब इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हुए हैं P, B, T, D, J, J। इन सब को हम लिख सकते हैं पेयर बनाकर, और हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम जॉइनिंग कर सकते हैं कॉन्सोनेंट्स की अच्छे तरीके से। ठीक है, मज़ीद हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था लॉन्ग वोवेल ए। जैसे कि आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लॉन्ग वोवेल ए, अगर आपने नहीं देखे लेक्चर्स तो जाके देख लीजिए। लॉन्ग वोवेल ए के ऊपर हमने काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन की थी। लॉन्ग वोवेल ए को हम सेकंड प्लेस ऑफ वोवेल कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने पे, बे, एब, एड, ETC ये सब डिस्कस किया था। जैसे ये वर्ड पेड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखूँ पेड, इसमें लॉन्ग वोवेल ए का जो है साउंड है वो हमने इसमें सुना था। ठीक है ना, क्रिएट हो रहा है इसमें लॉन्ग वोवेल ए का साउंड पेड। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो पेड ए का साउंड हम ज़्यादा जो है वो हमें सुनाई देता है। तो वो हमने क्या पढ़ा था कि वो हमेशा ऑन द लाइन आता है, उसको हम हमेशा ऑन द लाइन ही लिखेंगे। पहली स्ट्रोक हमारी ऑन द लाइन रहेगी। ठीक है, जैसे कि हम पेड लिख रहे हैं तो पेड, तो पेड का हम वोवेल को हम हमेशा डॉट से करते हैं रिप्रेजेंट, बट जो हमारी स्ट्रोक है वो ऑन द लाइन ही रहेगी। ठीक है, और वहीं से हम दूसरी जो है अपनी स्ट्रोक को ड्रॉ कर देंगे। डी का साउंड होने पेड, तो हम डी की स्ट्रोक लगाएंगे। अब जैसे इसके अंदर हम, अच्छा इसमें ये बात याद रखनी है, ना तो अबव द लाइन हो सकती है ना तो ये थ्रू द लाइन हो सकती है, हमेशा ये ऑन द लाइन होगी लॉन्ग वोवेल ए की। और हम जो जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं वो तो वैसे ही हमने अभी बात की है, डिटेल डिस्कशन स्टार्टिंग में कर ली है कि जब भी कभी हम जॉइनिंग करेंगे कॉन्सोनेंट्स की, जहाँ से पहली स्ट्रोक एंड होगी वहीं से हमने सेकंड स्ट्रोक का स्टार्ट कर देना है बिना पेन उठाए। अब जैसे पेड लिखा हमने, अब हम पेज, पेज की हम प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, और डेट की प्रैक्टिस करें, टेब। ठीक है ना, इन सब की हम प्रैक्टिस करें तो हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा माइंड में कि किस तरीके से हमने जो है कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉ करना है पेपर पे, और किस तरीके से जो है हमें स्ट्रोक को प्रॉपर डायरेक्शन में लगाना है। आई होप आपको आज जितनी भी मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं वो अच्छे से माइंड में क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको कोई भी अब जो डाउट नहीं रहा होगा कि जॉइनिंग किस तरह से की जाती है कॉन्सोनेंट्स की, और किसी किस्म की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।